थ्योरी में हम आज पढ़ाएंगे परिष्कृत सतहों का संरक्षण, यानी सरफेस जो सतह होती हैं उनकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा किस तरीके से करते हैं। उसमें आज हम लेंगे, हमारा पहला टॉपिक होगा सुरक्षा कोटिंग के प्रकार। पहला टॉपिक है हमारा सुरक्षा कोटिंग के प्रकार। सुरक्षा कोटिंग के प्रकार। सुरक्षा कोटिंग होती क्या है? जब हम कोई जॉब बनाते हैं या कोई पार्ट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी सरफेस जो होती है, जॉब की जो सरफेस होती है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर किसी प्रकार की जंग या किसी प्रकार का कोई और वायु से संबंधित यानी परिवर्तन कोई भी उसके ऊपर न हो। जैसे मशीनिंग करने के पश्चात यदि अपन कोई जॉब को वायुमंडल में फ्लश हो देते तो उसके अंदर फ्लश होने पर छोड़ दिया जाता है तो उसकी ऊपरी सतह हवा पानी के प्रभाव में जंग लगकर खराब हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए, अतः जॉब को जंग आदि से बचाने के लिए उस पर सुरक्षा कोटिंग की जाती है। अब सुरक्षा कोटिंग में 2-3 तरह की होती है। उसमें पहला है अस्थायी कोटिंग। सुरक्षा कोटिंग में पहला टॉपिक है अस्थायी कोटिंग। अस्थायी कोटिंग जॉब को मशीनिंग करने के पश्चात इसकी मशीनिंग सतहों पर ग्रीस, गाढ़ा तेल या वार्निश आदि का हल्का लेप कर देते हैं। यह लेप मशीनिंग की गई सतहों की वायुमंडल से सुरक्षा करता है तथा जब जॉब को प्रयोग में लाना होता है तब उसकी सतहों को क्या करते हैं, साफ कर लिया जाता है। जैसे हम मान लो जॉब बनाते हैं और जॉब बन के कंपनी से क्या होता है, मार्केट में जाता है। तो मार्केट में जब जाता है तो काफी समय तक दुकानों पे या फिर मार्केट में रखा रहता है। तो जैसे जॉब मार्केट में जाएगा तो तुरंत ये नहीं है कि आप उसको कोई कस्टमर दे जाएगा उसको, वो काफी समय तक दुकान में रह सकता है। अब उसमें 7-6 महीने कितना भी लग सकते हैं। तो उसमें क्या है, मौसम के परिवर्तन के अनुसार, जैसे मान लो बरसात हो रही है तो बरसात में क्या है, मान लो अपन कोई जॉब बनाते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो जंग नहीं लगे, इससे उसकी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो ये हो गई अस्थायी कोटिंग। तो इसमें क्या है, अस्थायी कोटिंग में हम आपको इसके ऊपर क्या लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, गाढ़ा तेल लगाएंगे, वार्निश लगाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जब हम इसको मार्केट से ले जाकर हम यूज करेंगे, किसी पार्ट्स को किसी मशीनरी में लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको साफ कर देंगे कपड़ा से, जिससे कि उसके ऊपर जो कोटिंग की हुई है वो साफ हो जाएगी और जो हमारा है पार्ट्स हमारा बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब इसमें भी फिर 2-3 तरह की कोटिंग होती है। इसमें भी होती है फिर ऊष्मन द्वारा घूर्णन। इसमें फिर 1 और 2 होंगी। ऊष्मन द्वारा रंगना। अस्थायी कोटिंग में पहला होगा ऊष्मन द्वारा रंगना।
अब इसमें क्या करते हैं, हम धातु को क्या करते हैं, ऊष्मा के द्वारा तप्त लाल करते हैं, तपतन द्वारा ऑक्सीजन रंग प्राप्त करते हैं, या उसके अंदर इस तरीके से रंग प्राप्त करते हैं, रंग प्रदान किया जा सकते हैं। इस प्रक्रम में उपचार की जाने वाली धातु की सतह को अच्छी तरह से क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं, जिस धातु की सतह को हम उपचार कर रहे हैं उसकी सतह को क्या करते हैं, अच्छी तरह से उपचार करते हैं। अच्छी तरह से क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। पश्चात धातु को ऊष्मा उपचार वाली भट्टी में क्या करते हैं, रखा जाता है अथवा ज्वाला द्वारा तप्त किया जाता है, तप्तन विधि में। अब धातु की सतह पर ऊष्मन के समय उभरने वाले रंग को, ऊष्मन के समय उभरने वाले रंग को देखते हैं। जब वांछित रंग दिखाई दे, जब वांछित रंग दिखाई पड़े या दिखाई दे या दिखाई पड़ जाए तो उसे निकालकर जल अथवा तेल में ठंडा कर लिया जाता है। अंत में धातु सतह को क्या करते हैं, छेनी से रगड़ते हैं और उचित रंग की सतह प्राप्त हो जाती है। यह है ऊष्मन द्वारा रंगन। अब इसमें नंबर 2 और है आयल ब्लैकिंग। आयल ब्लैकिंग इसमें दूसरी विधि है आयल ब्लैकिंग। लोहे धातु की, इसमें क्या होता है, लोहे धातु की जो सतह को क्या करते हैं, सतह को काला करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, सतह को अच्छी तरह से साफ करते हैं और उस पर स्नेहक तेल की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती है। मोटी परत चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, धातु को 150 डिग्री से 175 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और कितना समय तक करते हैं उसको, 5 से 8 घंटे तक, 5 से 8 मिनट तक क्या करते हैं, तप्त करते हैं यानी गर्म करते हैं। इससे लोहा धातु की सतह पर एक काली एवं जंग रोधी कोटिंग की जाती है। अब इसमें है तीसरा रासायनिक रंग चढ़ाना। इसमें तीसरा है रासायनिक रंग चढ़ाना। रासायनिक रंग चढ़ाना, रासायनिक रंग चढ़ाना। इसमें क्या होता है, लोहे या इस्पात की जो पॉलिश की गई सतह को क्या करते हैं, कुछ रसायनों के प्रयोग द्वारा भी रंग दिया जाता है। क्या करते हैं इसमें लोहे या इस्पात की पॉलिश की गई सतह को कुछ रसायनों के प्रयोग द्वारा रंग दिया जाता है। यह है इसमें 3 विधि। अब नंबर 2 है अब इसी में कोटिंग, सुरक्षा कोटिंग के प्रकार में इसमें नंबर 2 है अस्थायी अर्धस्थायी कोटिंग। अर्धस्थायी
इसमें क्या होता है, जब जॉब पर ऐसा लेप किया जाए जो मात्र, जब जॉब पर ऐसा लेप किया जाए जो मात्र हटाने पर ही हटे। क्या वो तो क्या था, अस्थायी पहला तो अस्थायी तो उसको जैसे अपन ने क्या किया, उसमें ग्रीस वगैरह है, तेल वगैरह है, ऑयल वगैरह है, उसका लेप किया तो उसको तो हम उसको आराम से हटा सकते हैं। अब इसमें अर्धस्थायी, तो अर्धस्थायी में क्या है, जॉब पर हम कोई भी लेप लगाएंगे तो वो ऐसा हो जिसको हटाने पर ही वो क्या है, हटे, मात्र हटाने पर ही हटे, तो उसे अर्धस्थायी परत की श्रेणी में रखते हैं। इसके अंतर्गत भी निम्नलिखित यानी कई भी आ जाती हैं, निम्न प्रकार की भी आ जाती हैं। उसमें नंबर 1 होगा पेंटिंग। क्या होगा, पेंटिंग। इसमें भी क्या है, नंबर 1 पेंटिंग। अब इसमें क्या होता है, जॉब के ऊपर क्या है, जॉब के ऊपर या हमारा जो पार्ट्स बन रहा है उसके ऊपर किसी भी रंग का पेंट कर दिया जाता है, पेंट कर देते हैं। उसकी सतह को क्या करते हैं, सुरक्षित तथा सजावटी बनाया जा सकता है। पेंट करके सुरक्षित भी बनाया जा सकता है और पेंट करके उसकी सतह को क्या करते हैं, सजावटी बना सकते हैं, सजा भी सकते हैं। जब रेड लेड को प्राइमर के साथ, क्या रेड लेड को प्राइमर के साथ प्रयोग किया जाता है तो वह एक प्रभावी सुरक्षा कोटिंग निर्मित करता है। यानी लाल रेड को किसके साथ, लेड के साथ, तो वह क्या करता है, प्रभावी सुरक्षा कोटिंग क्या करता है, प्रदान करता है या निर्मित करता है। इसमें क्या है, धातु को संरक्षित रखने हेतु उच्च क्वालिटी के पेंट्स क्या करते हैं, इसमें धातु को सुरक्षित रखने के लिए उच्च क्वालिटी के पेंट का प्रयोग करना चाहिए। अब उच्च क्वालिटी का पेंट कौन सा होगा, आयल बाउंड पेंट। कौन सा, आयल बाउंड पेंट या रोगन, ये है उच्च क्वालिटी के पेंट। अब दूसरा है इसमें कलरिंग, दूसरा है इसमें कलरिंग। दूसरा है इसमें कलरिंग। अब इसमें क्या करते हैं, पीतल तथा एल्युमिनियम, इसमें करते हैं क्या करते हैं, पीतल तथा एल्युमिनियम के पार्ट्स को आकर्षित बनाने के लिए उन पर केमिकल द्वारा रंगीन परत चढ़ाई जाती है। क्या करते हैं, उसके ऊपर केमिकल द्वारा रंगीन परत चढ़ाई जाती है। किसके ऊपर, पीतल और एल्युमिनियम के ऊपर। जैसे पीतल के जॉब पर, जैसे मान लीजिए आपको जॉब पीतल का है तो उसके ऊपर 6 भाग किसका, कास्टिंग सोडा, 6 भाग कास्टिक सोडा और 10 भाग कापर कार्बोनेट और 10 भाग क्या है, कापर कार्बोनेट। वह 50 भाग किसका होगा, पानी का। और ये क्या हो जाता है, घोल तैयार हो जाता है। और इसमें क्या करते हैं, फिर पीतल के जॉब को क्या करते हैं, डुबोकर
गोल्डन कलर किया जाता है। ये जो हमने भाग किया है 5 भाग कास्टिक सोडा, 10 भाग कार्बोनेट और 50 भाग पानी का क्या किया है, घोल तैयार किया और उसमें हमने क्या किया, पीतल के जौग को क्या किया, डाल दिया। तो वो क्या हुआ, उसमें डूब गया। डूबने के बाद उसके ऊपर कलर कैसा आएगा, गोल्डन। स्टील के पार्ट्स को काला करने के लिए क्वेंचिंग अथवा कूलिंग के पश्चात जॉब को निकालकर तेल लगी अवस्था में ही, मान लीजिए जॉब पे क्या लग रहा है, तेल लग रहा है, तो तेल लगी हुई अवस्था में यानी तेल को साफ न करके और उसी अवस्था में भट्टी में 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है भट्टी का, उसमें कुछ देर के लिए गर्म किया जाता है। ये होगी कलरिंग। अब इसमें अगला पॉइंट, इसी में अगला है तीसरा, एनोमेलिंग। तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें, एनामेलिंग। ये इसका तीसरा पॉइंट है, एनामेलिंग। एनामेलिंग। अब इसमें क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में जो अपनी है एनामेल है, पाउडर होता है, ये एनामोलिंग है, इसको एनामोलिक पाउडर होता है, को एक उपयुक्त तापमान पर, यानी इसका भी कोई तापमान होता है उसको कर, तो इसका तापमान है 80 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। धातु की सतह पर क्या करते हैं, धातु की सतह पर तापमान किसका कितना होगा, इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका पाउडर का, और धातु की सतह पर क्या करते हैं, स्प्रे द्वारा लगाया जाता है, स्प्रे करके उसको लगाते हैं। स्प्रे करने से धातु की सतह पर जो कोटिंग बनती है, धातु की सतह पर जो कोटिंग बनती है वह ऊष्मा प्रतिरोधी तथा रसायनों से प्रतिरोधी होती है। इसमें प्रयुक्त किए जाने वाला एनामेल पाउडर, ग्लास पाउडर यानी और क्वार्टज, हेल्सर, एल्यूमिना तथा डाइयों के मिश्रण से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, डाइयों के मिश्रण से बनाया जाता है, जिससे धातुओं पर जंग नहीं लगता है। अब इसमें अगला है, चौथा पॉइंट है इसका, प्लास्टिक कोटिंग। इसका चौथा पॉइंट होगा प्लास्टिक कोटिंग। इसका चौथा पॉइंट है, इसका अर्धस्थायी कोटिंग का चौथा पॉइंट है प्लास्टिक कोटिंग। इसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक कोटिंग को जंगरोधी तथा सजावटी उद्देश्यों से प्रयोग किया जाता है। जो भी अब हमारे जो सजावटी में हैं पार्ट्स या कोई भी आइटम होगा हमारा सजावटी, उसके लिए क्या करते हैं, प्रयोग, यानी उसके उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है।
यह कोटिंग पिघली हुई प्लास्टिक, क्या है, पिघली हुई प्लास्टिक में धातु को डुबोकर, पिघली हुई प्लास्टिक में क्या करते हैं, धातु को डुबोकर या मशीनिंग द्वारा चढ़ाई जाती है। या तो धातु को पिघली हुई प्लास्टिक के अंदर डुबो देते हैं या फिर मशीनिंग द्वारा चढ़ाई जाती है। आजकल आयरन पेंट्स के स्थान पर, आजकल आयरन पेंट्स के स्थान पर किसका करते हैं, सिंथेटिक रेजिन पेंट्स, इसका सिंथेटिक रेजिन पेंट्स, सेल्यूलोजिक पेंट्स तथा क्लोरीनेटिक रबड़ पेंट्स का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है, ऑयल वगैरह है उसके स्थान पर। अब ये एक नंबर हो गई अर्ध, दूसरी हो गई अर्ध सुरक्षा कोटिंग। अब इसमें तीसरी है, स्थायी कोटिंग। स्थायी कोटिंग सुरक्षा कोटिंग के प्रकार हमने पहला किया अस्थायी कोटिंग। अस्थायी में भी कौन कौन सी, ऊष्मा द्वारा रंगन, और उसमें दूसरा था ऑयल ब्लैकिंग, और तीसरा था रासायनिक रंग चढ़ाना। ये तो हुआ अस्थायी कोटिंग में। फिर हमने दूसरी की थी अर्ध स्थायी कोटिंग। अब अर्ध स्थायी कोटिंग में क्या किया, इसमें पहला टॉपिक था पेंटिंग करना उसकी, दूसरा था कलरिंग करना उसका, कलर करना, और तीसरा था एनामेलिंग, और चौथा था प्लास्टिक कोटिंग, और अब है तीसरा स्थायी कोटिंग। स्थायी कोटिंग में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, जब हमारा कोई पार्ट्स होता है या हमारा जॉब होता है, तो यानी जॉब या पार्ट्स को क्या करते हैं, लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी उसकी सतह पर किसी प्रकार का जंग वगैरह न लगे, इसलिए लंबे समय तक उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, जॉब की सतह पर की जाने वाली परत, जॉब की सतह पर की जाने वाली परत स्थायी परत कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थायी परत। जैसे निकेल या क्रोमियम, जैसे निकेल या क्रोमियम। जैसे निकेल या क्रोमियम। प्लेटिंग इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लेटिंग इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है विद्युत धारा का प्रयोग करने वाली, विद्युत धारा का प्रयोग करने वाली धातु की कोटिंग ही एक प्रक्रिया है, यानी इस पर विद्युत धारा का प्रयोग करके कोटिंग की जाती है। अब इसमें भी नंबर 1 है निकेल प्लेटिंग, इसमें भी नंबर 1 होगा निकेल प्लेटिंग।
प्लेटिंग। अब इसमें क्या होता है, इस विधि में जॉब पर क्या करते हैं, इस विधि में जॉब पर निकेल की क्या करते हैं, निकेल की क्या करते हैं, मोटी परत चढ़ा देते हैं। निकेल की मोटी परत किसके द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा। किसकी चढ़ाते हैं परत, इस पर निकेल की, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा क्या करते हैं, परत चढ़ा दी जाती है। जॉब को इलेक्ट्रोलाइट में डुबोकर, जॉब को किसमें डुबोते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में डुबोकर उसे कैथोड तथा निकेल प्लेट को एनोड बनाकर दृष्टि धारा प्रवाहित क्या करते हैं, दृष्टि धारा प्रवाहित करने पर जॉब पर निकेल चढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए या इस प्रक्रिया को आरंभ करने से पहले जॉब की सतह को या जॉब की सतह से ग्रीस या कोई भी चिकना पड़ा तेल, ग्रीस, ऑयल वगैरह इस तरह की अगर कोई चीज लगी हुई है उसके ऊपर, तो उसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। ये इस तरीके से की जाती है। अब इसमें दूसरा है क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग क्रोमियम प्लेटिंग ठीक है। इस टाइप को मैं पहला था निकेल प्लेटिंग, दूसरा है क्रोमियम प्लेटिंग। इसमें क्या करते हैं, क्रोमियम प्लेटिंग में क्या करते हैं, क्रोमियम की एक परत, इसकी क्रोमियम की एक परत धातु पर क्या कर देते हैं, चढ़ा दी जाती है। किसकी, क्रोमियम प्लेटिंग की एक परत किसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, धातु के ऊपर। जॉब को जिसमें यानी जिससे धातु संरक्षित तथा चमकदार भी क्या होती है, भी हो जाती है, यानी संरक्षित भी होती है और चमकदार भी बनती है। इस प्लेटिंग के द्वारा निकेल से भी परत चढ़ाई जा सकती है। क्रोमियम प्लेटिंग भी निकेल प्लेटिंग के समान ही की जाती है। ठीक है। और अब इसमें लास्ट पॉइंट है टिनिंग। लास्ट पॉइंट है इसका टिनिंग। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं लोह अथवा एलोह धातु होती हैं, लोह अथवा एलोह धातुओं को जंग से बचाने के लिए, किससे, जंग से बचाने के लिए उन पर टिन की परत चढ़ाना टिनिंग कहलाता है। टिन की परत चढ़ाना टिनिंग कहलाता है। टिनिंग प्रक्रिया करने के लिए पहले धातु को टिनिंग प्रक्रिया करने के लिए पहले धातु को नमक तथा एसिड के घोल में डुबोया जाता है। एसिड के घोल में डुबोया जाता है। इसके पश्चात धातु को क्या करते हैं,
इसके पश्चात धातु को पिघले हुए क्या टिन की टंकी में डाल दिया जाता है। पिघले हुए टिन की टंकी में डाल दिया जाता है। जब पिघला हुआ टिन संपूर्ण धातु पर चढ़ जाता है। जब पिघला हुआ टिन संपूर्ण धातु या संपूर्ण जॉब पर चढ़ जाता है या संपूर्ण पार्ट्स पर चढ़ जाता है, तब धातु को टंकी से बाहर निकाल दिया जाता है और हवा में सुखाया जाता है। जॉब को टंकी से बाहर निकालकर और हवा में क्या करते हैं, उसको रख देते हैं, जिससे कि उसको हवा में सूख जाए। सूखने के पश्चात टिन लगी धातु को, किसको, टिन लगी धातु जॉब या पार्ट्स को क्या करते हैं, लकड़ी का जो बुरादा होता है, लकड़ी को अगर चीरते हैं आरा मशीन पर तो उसको बुरादा बनता है, नहीं बनता? तो उस बुरादे में या उस बुरादे के साथ एक ड्रम में घुमाया जाता है। यानी एक ड्रम होता है, उसमें लकड़ी का बुरादा भर दिया जाता है और जो हमारा पार्ट्स होता है